Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Today our topic is statistical inference testing of hypothesis. Introduction. We have briefly discussed estimation. मतलब हमने एक जो है स्टैटिकल इन्फ्रेंस के टू पार्ट हैं, क्या एस्टिमेशन और दूसरा है स्टैटिकल हाइपोथेसिस. द अदर इम्पोर्टेंट एरिया ऑफ स्टैटिकल इन्फ्रेंस इज टेस्टिंग ऑफ स्टैटिकल हाइपोथेसिस. मतलब एस्टिमेशन में होता है कि हमारे पास जो डाटा है हम सैंपल हर एक का डाटा फाइंड करते हैं और फिर देखते हैं कि वो कितना मीन पॉपुलेशन मीन या पॉपुलेशन एस्टिमेशन से कितना वेरी कर रहा है. लेकिन हाइपोथेसिस टेस्टिंग के में हमारे पास एक पॉपुलेशन का डाटा पहले से मौजूद होता है और हम देखते हैं कि पॉपुलेशन जो क्लेम कर रहे हैं क्या वो सैंपल के डाटा से जो हमने इंफॉर्मेशन ली है वो उसे सपोर्ट करती है, यस और नो. Okay, the objective of testing of statistical hypothesis is to determine if an assumption about some parameter of a population is supported by the information obtained from the sample data. For example, अब एग्जाम्पल से हम इसे समझेंगे. We may examine a manufacturer claim that his light bulb has an average life of 1500 hour. कि एक मैन्युफैक्चर एक बल्ब बनाने वाला ये क्लेम करता है, ये कहता है कि उसकी जो बल्ब है उसकी एवरेज लाइफ 1500 घंटे है. अब हम टेस्ट करेंगे डिफरेंट सैम्पल्स को और देखेंगे कि उनसे जो इन्फॉर्मेशन हमें फाइंड आउट होती है वो यही है कि 1500 आवर ही एक बल्ब की मतलब एवरेज लाइफ है या उससे ज़्यादा या कम है. सिमिलरली वी मे टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट द एवरेज एज ऑफ अ फर्स्ट ईयर कॉलेज स्टूडेंट इज 16 ईयर. कि एक और हाइपोथेसिस है कि एवरेज एज ऑफ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट की एवरेज एज क्या है, 16 साल. अब इससे ज़्यादा या कम हो सकती है, ये बात ठीक है या नहीं. हम एग्जाम्पल लेंगे, उसके ऊपर प्रोसेस करेंगे, फिर हम फाइंड आउट करेंगे. स्टैटिकल हाइपोथेसिस. अ स्टैटिकल हाइपोथेसिस इज अ स्टेटमेंट अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वन और मोर पॉपुलेशन. स्टैटिकल हाइपोथेसिस क्या है? स्टैटिकल हाइपोथेसिस स्टेटमेंट है जो कैरेक्टरिस्टिक बताती है एक या एक से ज़्यादा पॉपुलेशन की. दिस स्टेटमेंट मे और मे नॉट बी ट्रू. या वो ट्रू हो सकती है या ट्रू नहीं हो सकती. कि मतलब हमें टेस्ट करने के लिए एक स्टेटमेंट मिलती है, हम उसे टेस्ट करते हैं. अगर उसका आंसर हमारे जो हम टेस्टिंग करते हैं उसके बाद आंसर वैसा ही आ जाए तो वो स्टेटमेंट ट्रू होती है, अदरवाइज वो ट्रू नहीं होती. Its variability is checked on the basis of information obtained by sampling from the population. और इसके बारे में कि ये ट्रू है या नहीं, इसे चेक करने के बारे में इंफॉर्मेशन हम फाइंड आउट करते हैं सैम्पलिंग से फ्रॉम एक पॉपुलेशन पे सैम्पलिंग मेथड के ज़रिए. और वो क्या है? हाइपोथेसिस टेस्टिंग, स्टैटिकल हाइपोथेसिस. ओके, देन है द नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस. हाइपोथेसिस दो तरह के होते हैं, एक नल हाइपोथेसिस होता है और एक अल्टरनेटिव होता है. एन assumption टू बी टेस्टेड फॉर पॉसिबल रिजेक्शन इज कॉल्ड अ नल हाइपोथेसिस एंड इज डिनोटेड बाय HO. एक assumption जिसे टेस्ट किया जाता है इसलिए कि उसे हो सकता है कि वो रिजेक्ट हो जाए, तो उसे क्या कहते हैं? नल हाइपोथेसिस. मतलब अब हमें जैसे ऊपर वाले एग्जांपल में इन्होंने दिया कि एवरेज जो लाइफ है बल्ब की वो 1500 आवर है. अब ये रिजेक्ट हो सकती है, अगर 1500 आवर ना हुई एवरेज लाइफ तो ये स्टेटमेंट रिजेक्ट हो जाएगी. तो ये हमारी नल हाइपोथेसिस है. फॉर एग्जांपल, इफ़ वी वांट टू डिसाइड वेदर अ गिवन कॉइन इज लोडेड वी फॉर्मुलेट द हाइपोथेसिस दैट द कॉइन इज फेयर. कि अगर हम डिसाइड करना चाहते हैं एक कॉइन है उसे हम लोड करते हैं और हम फॉर्मुलेट करते हैं हाइपोथेसिस दैट कॉइन इज फेयर P इक्वल टू 0.5 वेयर P इज प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड. कि अब हम देखते हैं कि कॉइन में अगर हेड आएगा उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.5. और हेड ना आने की, टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी 0.5 है. सिमिलरली इफ वी वांट टू डिसाइड वेदर एंड वन टीचिंग मेथड इज सुपीरियर टू अनदर वी फॉर्मुलेट द हाइपोथेसिस दैट देयर इज नो डिफरेंस इन टू मेथड. और इसी तरह अगर हम फाइंड करना चाहते हैं कि एक का टीचिंग मेथड दूसरे से सुपीरियर है, दूसरे से बेहतर है, तो हम फॉर्मुलेट करते हैं कि देयर इज नो डिफरेंस, कि इनमें कोई डिफरेंस नहीं है टू टीचिंग मेथड में. एनी हाइपोथेसिस दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द नल हाइपोथेसिस. कि ये जो ऊपर वाली एग्जांपल है वो नल हाइपोथेसिस की हैं. जैसे एक एग्जांपल है कि एक कॉइन है उसे वो फेयर है और उसकी प्रोबेबिलिटी 0.5 है, और इसके अगेंस्ट जब हम एक और हाइपोथेसिस लाएंगे कि वो 0.5 नहीं है.
इसी तरह अब एक हमारे पास नल हाइपोथेसिस है कि एक का टीचिंग मेथड दूसरे से सुपीरियर है, तो उसका ऑल्टरनेटिव होगा कि सुपीरियर नहीं है, ये या इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। तो नल हाइपोथेसिस ये होगा और उसका जो ऑल्टरनेटिव होगा वो होगा कि एक के सुपीरियर है। Any hypothesis that is different from the null hypothesis and is set up to parallel to the null hypothesis is called an alternative। alternative क्या है कि वो null hypothesis से different होता है और null hypothesis के parallel एक हम hypothesis बनाते हैं, उसे कहते हैं alternative hypothesis and it denoted by H1 और उसे H1 से डिनोट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ द assumption to be tested is that the average of a age of a first year student is 16 year, the null hypothesis is formulated at h of mu equal to 16 year, okay, and alternative hypothesis might be that the average age is not equal to 16 year। मतलब हमने null hypothesis लिया कि एक स्टूडेंट जो एवरेज एज ऑफ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है वो 16 ईयर है, और उसके आगे जो हमने ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस लिया वो ये है कि वो 16 साल नहीं है, मतलब म्यू इक्वल टू 16 एंड ऑल्टरनेटिव म्यू इज नॉट इक्वल टू 16, वो ग्रेटर या लेस हो सकती है। द कंप्लीट सेट ऑफ हाइपोथेसिस वुड बी स्टेटेड एज एच ओ इक्वल म्यू इक्वल टू 16 ईयर वर्सेस H1 mu is not equal to 16 year। The alternative hypothesis can also be of the form mu H1 mu is less than 16 year or H1 mu is greater than 16 year। The rejection of null hypothesis lead to the exception of the alternative hypothesis। जब हम null hypothesis को रिजेक्ट करते हैं कि इक्वल नहीं है, तो देन हम ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर रहे होते हैं कि ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ठीक है। द नल हाइपोथेसिस शुड बी रिगार्डेड एज ट्रू एंड शुड बी रिजेक्टेड ओनली व्हेन द डाटा स्ट्रोंगली टेस्टिफाई अगेंस्ट इट। के जो नल हाइपोथेसिस है हम उसे ट्रू कहते हैं जब वो उसके अकॉर्डिंग आंसर आ रहा हो, और हम उसे जब स्ट्रोंगली उसके अगेंस्ट आंसर आ रहा हो फिर हम कहते हैं कि नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो रहा है, मतलब ट्रू नहीं है। अ क्लोज एनालॉजी कैन बी मेड टू अ कोर्ट ट्रायल व्हेन द जरी क्लिंग टू द नल हाइपोथेसिस ऑफ नॉट गिल्टी अनलेस देयर इज अ कन्विंसिंग एविडेंस ऑफ गिल्ट। कि एक कोर्ट है उसके अंदर एक हमारे पास एक मुजरिम लाया गया है, उसे कहते हैं नल हाइपोथेसिस है कि वो गिल्टी नहीं है, उसने जुर्म नहीं किया, अनलेस कि उसके बारे में एक बहुत कन्वीनियंस रीज़न हो कि हाँ वो मुजरिम है। द इंटेंशन ऑफ द हेयरिंग इज़ टू एस्टेब्लिश द असर्शन दैट द अक्यूज इज गिल्टी रादर देन टू प्रूव दैट ही और शी इज इनोसेंट। कि जो उसका जज है, वकील है, उसे पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होगी कि वो गिल्टी है, अदरवाइज कोर्ट उसे उस मुजरिम को इनोसेंट करार दे देगी। Procedure which enable us to decide whether to accept or reject hypothesis or to determine whether observed a sample differs significantly from expected result are called test of hypothesis। कि हमने null hypothesis select किया पहले, फिर उसके आगे से ऑल्टरनेटिव बनाया, फिर उस पर स्टैटिकल प्रोसेस किया, पूरा हमने ऑब्जर्व किया सैंपल के कितना डिफर कर रहा है, पूरा जो रिजल्ट है उसे हम कहते हैं टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस ओ या टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस या रूल ऑफ डिसीजन। देन ओवर टॉपिक इज सिंपल एंड कंपोजिट हाइपोथेसिस। इफ अ हाइपोथेसिस कंप्लीटली स्पेसिफाई द डिस्ट्रीब्यूशन, it is completely specified the form of the distribution as well as the parameter, it is called simple hypothesis। एक अगर हाइपोथेसिस है वो कम्प्लीटली मुकम्मल तौर पे बयान कर दे, मुकम्मल तौर पर स्पेसिफाई करे एक पॉपुलेशन को, तो उसे क्या कहते हैं सिंपल हाइपोथेसिस। इफ़ द हाइपोथेसिस डज नॉट कम्प्लीटली स्पेसिफाई द डिस्ट्रीब्यूशन, इट इज़ कॉल्ड कंपोजिट हाइपोथेसिस। Suppose that the age distribution of the first year college student is normally distribution with mu and variance 25, then age
H naught equal to mu equal to 16 is the simple hypothesis because it is completely specify the distribution. On the other hand, if H1 a mu is less than 16 or H1 mu is greater than 16, it is called composite hypothesis since it does not completely specify the distribution. मतलब जो नल हाइपोथेसिस है वो कम्प्लीटली स्पेसिफाई कर रही है, तो कम्प्लीटली बयान कर रही है कि ये एच नॉट म्यू इक्वल टू 16 है, तो उसे कहेंगे सिंपल हाइपोथेसिस। लेकिन ऑल्टरनेटिव के केस में, ऑल्टरनेटिव में या वो ग्रेटर हो सकती है या लेस हो सकती है। म्यू इज़ नॉट इक्वल टू 16 का मतलब है कि या ये म्यू से बड़ी है या छोटी है, तो उसे हम कंपोजिट करेंगे। मतलब दो तरह के आंसर आ सकते हैं, या ग्रेटर भी आ सकता है, लेस भी आ सकता है, तो उसे हम कंपोजिट हाइपोथेसिस कहेंगे। टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर। वेन एवर वी रिजेक्ट और accept a statistical hypothesis on the base of the sample data, there is a possibility of an incorrect decision। कि जब हम किसी को एक्सेप्ट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं स्टैटिकल डाटा के बेस पर, तो यहाँ पर इनकरेक्ट होने के चांसेस होते हैं। इफ़ वी इधर एक्सेप्ट अ ट्रू हाइपोथेसिस और रिजेक्ट द फॉल्स हाइपोथेसिस, वी हैव मेड द